ओम शांति। आज की तारीख है 22/9/2022। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे जितना समय मिले सच्ची कमाई करो, चलते फिरते कर्म करते बाप की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है। इसमें कोई तकलीफ़ नहीं। जितना समय मिले सच्ची सच्ची कमाई करो। और सच्ची कमाई कौन सी है? एक बाबा की याद ही सच्ची कमाई है। तो बाबा कहते हैं इसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं। प्रश्न है आज की मुरली से, जिन बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर, जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। जिन बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा होगी, ज्ञान अच्छा होगा जिन बच्चों का बहुत, तो बाबा कहते हैं उनकी सारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी, अवस्था एक रस हो जाएगी, मैनर्स सुधरते जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा की याद बुद्धि में यथार्थ नहीं है तो रिजल्ट क्या होगी? अगर शिव बाबा की याद बुद्धि में ठीक रीति से नहीं है तो बाबा कहते हैं तो रिजल्ट क्या होगी बच्चों की? उत्तर, कोई ना कोई विकर्म जरूर होता रहेगा। बच्चों से कोई ना कोई विकर्म होता रहेगा। बुद्धि इतना भी काम नहीं करेगी कि हमारे द्वारा कोई विकर्म हो रहा है। बाप का फरमान ना मानने के कारण धोखा खाते रहेंगे। बाबा का फरमान ना मानने के कारण धोखा खाते रहेंगे। गीत है आज की मुरली से, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों को खातिरी हो गई कि बेहद का बाप आया हुआ है। श्री कृष्ण को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। ये गीत तो यहाँ के नाटक वालों ने ही बनाए हुए हैं। महाराज धीराज श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। बाप कहते हैं मैं तो नहीं बनता हूँ। बाबा कहते हैं महाराज धीराज मैं तो नहीं बनता हूँ। ये किसके लिए कहते हैं? श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण को बनाता कौन है? शिव बाबा बनाते हैं। तुम बच्चों को मैं बनाता हूँ। तो इन गीतों से कुछ ना कुछ अच्छा अर्थ निकलता है। बेहद का बाप गरीब निवाज ज़रूर है। जिस भारत को साहूकार बनाते हैं वह भारत अब गरीब बन गया है। भारत में ही उनका जन्म होता है और कहीं उनका जन्म गाया हुआ नहीं है। श्री कृष्ण का जन्म भारत में ही गाया हुआ है और कहीं उनका जन्म गाया हुआ नहीं है। भल पूजा करते हैं। कोई भी नेशन में ये चित्र है परंतु जन्म तो यहाँ होता है। भल चित्र बहुत जगह हो, कृष्ण के भल चित्र बहुत जगह हो, लेकिन पूजा सब यहाँ करते हैं। जैसे क्राइस्ट का जन्म और कोई जगह है परंतु चित्र तो यहाँ भी है ना। तो भारत को गॉड फादर बर्थ प्लेस कहेंगे। मनुष्य तो कुछ समझते नहीं, वह तो ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। आगे तुमको भी पता नहीं था, पहले तुमको भी नहीं पता था, तुम भी कह देते थे कि ईश्वर सर्वव्यापी है, परमात्मा कण कण में है। तो कितनी गिलानी बाबा की करते थे। तो इस कलयुग में कितनी गंदी गंदी चीज़ें हैं, उसमें कह देते थे कि परमात्मा सर्वव्यापी है। पर अब तो तुम जानते हो कि परमात्मा कहाँ का निवासी है, परम धाम का निवासी है, उसका स्वरूप कैसा है। तो बाबा कहते हैं आगे तुमको भी नहीं पता था, अभी जानते हो। भारत पतित पावन परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। बाबा अभी जानते हो भारत पतित पावन परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारा है। हाँ, मरण से बेशक न्यारा है, क्योंकि उनका अपना शरीर तो है नहीं, बाकी जन्म तो होता है ना। बाप कहता है मैं आया हूँ मेरा दिव्य जन्म, और मनुष्य तो गर्भ में प्रवेश करते हैं फिर छोटे से बड़ा बनते हैं। मैं ऐसा नहीं बनता हूँ। बाबा कहते हैं मैं ऐसे नहीं बनता हूँ। हाँ, कृष्ण माँ के गर्भ में जाते हैं, छोटे से बड़ा बनते हैं। हर एक आत्मा अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश कर जन्म लेती है। लेकिन बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया, तो बाबा ऐसे प्रवेश करते हैं, बाबा का जन्म ऐसे होता है। तो बाबा कहते हैं ये मनुष्य मात्र की बात है। मनुष्य ही कंगाल, मनुष्य ही सिरताज बनते हैं। भारत सतयुग आदि में डबल सिरताज था। पवित्रता की निशानी रहती है।
पवित्रता का ताज और रत्न जड़ित ताज था। वहाँ पर पवित्रता का ताज था और रत्न जड़ित ताज था। पवित्रता गुम हो जाने के बाद सिर्फ एक ताज रहता है। पवित्रता गुम हो जाने के बाद सिर्फ एक ताज रहता है। विश्व का मालिक थे, फिर पुनः जन्म लेते लेते एक ताज गुप्त हो गया। विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते एक ताज गुम हो गया, फिर सिंगल ताज वाले बन गए, फिर सिंगल ताज वाले बने हो। ये ज्ञान की बातें हैं। पूज्य से पुजारी बनने के कारण एक ताज गुम हो जाता है। राजाएं पतित होते आए हैं और जो पावन राजाएं सूर्यवंशी चंद्रवंशी पास्ट हो गए, उनके चित्रों की पूजा करते आए हैं। जो पवित्र पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। जो देवता सतयुग में पवित्र पूज्य थे वो अब सब क्या बन पड़े थे? पुजारी बन पड़े थे। उनको ही 84 जन्म भोगने पड़ते हैं। देवताओं को ही पूरे 84 जन्म भोगने पड़ते हैं। पूरे 84 जन्म देवताओं के ही होते हैं। जो भारत कल पूज्य था सो अब पुजारी बना है। फिर पुजारी गरीब से पूज्य साहूकार बनना है। अब तो कितना गरीब है, अब तो भारत कितना गरीब है। कहाँ हेवन के महल थे, मंदिर के ऊपर भी कितने हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। तो वे तो अपना महल तो और ही अच्छा बनाते होंगे। तो बाबा कहते हैं कितना सतयुग में तो कितने अच्छे महल बनते हैं, अभी तो कितना गरीब है। गरीब से साहूकार अभी फिर तुम बनते हो। गरीब से साहूकार बनने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? इस संगम युग से शुरू होती है। तो बाबा कहते हैं गरीब से साहूकार अभी तुम फिर बनते हो। पुरुषार्थ तुम बच्चों को करना है, मेहनत तो तुम बच्चों को करनी है। युक्तियाँ बाबा रोज़ बताते हैं। जितना टाइम फुर्सत मिले ये याद की कमाई करनी है। जितना टाइम फुर्सत मिले याद की कमाई करनी है। घूमने फिरने जाते हो तो बाप की याद में रहो। ये कमाई बहुत करनी है। ये है सच्ची कमाई। बाकी तो वह है अल्पकाल के लिए झूठी कमाई। ये शिक्षा तुम बच्चों को अभी ही मिलती है। तुम जानते हो कि हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। तुम सब बच्चे जानते हो बेहद का बाबा आया है, बाबा से हमको बेहद का वर्षा लेना है। इसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं। घर बार भी बाबा नहीं छुड़ाते कि अपना घर बार छोड़ दो। सिर्फ कहते हैं बच्चे बेकार में नहीं जाना है। इस पर ही अक्सर करके झगड़ा चलता है। पतित दुनिया में पतित पने के लिए झगड़ा चलता है और सत्संग में ऐसे झगड़े होते ही नहीं। और सत्संग में तो ऐसी बात कहते नहीं कि पवित्र रहो, तो वहाँ ऐसे झगड़े होते नहीं। वहाँ तो जो सुनाया जाता है वह सत सत कहकर चले जाते हैं। झगड़ा यहाँ होता है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। जैसे द्रौपदी को भी दिखाते हैं, पुकारा है कि बाबा हमें ये नंगन करते हैं, इनसे बचाओ। कहते हैं ना द्रौपदी जब चीरहरण होता है तो बाबा कहते हैं द्रौपदी का दिखाते हैं ना कि हमें बचाओ आकर। बाप की तो शिक्षा है कभी भी नंगन नहीं होना। जब एक रस अवस्था हो जाए तब ये कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएं, तब तक कोई ना कोई चंचलता चलती रहेगी। जब तक ज्ञान की पराकाष्ठा हो, बुद्धि में ये ख्याल रहे हमको कंपेनियन होके रहना है। विलायत में बहुत बूढ़े वानप्रस्थी होते हैं। समझते हैं पिछाड़ी में कौन मालिक बनेंगे, बाल बच्चे तो हैं नहीं, इसीलिए पिछाड़ी में कंपेनियन बना लेते हैं। फिर भी कुछ उनको देकर चले जाते हैं। तुम लोग तो खबरें अखबारें पढ़ते नहीं। तुम बाबा कहते तुम लोग तो अखबार पढ़ते नहीं हो। अखबारों में समाचार बहुत आते हैं। तुम बच्चों को कोई वह पढ़ना नहीं है। तुम बच्चों को अखबार पढ़ना नहीं है। बाबा कहते हैं, बाप तो कहते हैं कुछ भी नहीं पढ़े तो अच्छा है, जो कुछ भी पढ़े हो वह भूल जाओ। हमको बाप ऐसा पढ़ाते हैं जो हम सच्ची कमाई कर विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाप कहते हैं हियर नो एबल सी नो एबल, माना ना बुरा सुनो ना बुरा देखो। ये किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। अभी तुम बच्चे मंदिर लायक बन रहे हो।
अभी तुम बच्चे मंदिर में जाने लायक बन रहे हो। तुमको ज्ञान सागर बाप मिला है तो उनको ही सुनना पड़े। दूसरों की तुमको क्या सुनने की दरकार है। तुमको तो स्वयं ज्ञान सागर बाबा मिला है, तो दूसरों को सुनने की तुमको कोई दरकार नहीं। मनुष्य टीचर के पास, गुरु के पास जाते हैं तो गुरु कभी ऐसे कहते हैं क्या काम बेकार में नहीं जाओ। वह तो पावन बनने की शिक्षा देते नहीं। कोई को वैराग्य आता है तो वह घर बार छोड़कर भाग जाते हैं। कोई को वैराग्य आता है तो वो क्या करते हैं, घर बार छोड़कर चले आते हैं। बाप जो शिवाचार्य है वह ज्ञान का कलश तुम माताओं के सिर पर रखते हैं। बाकी इस पतित दुनिया में लक्ष्मी कहाँ से आई। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में होते हैं। बाकी इस पतित दुनिया में तो लक्ष्मी आ नहीं। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी कहाँ से आई, तो लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में होते हैं। अभी शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। किसके द्वारा समझाते हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा बैठ समझाते हैं। शिवाचार्य बाच ब्रह्मा मुख से, तुम बराबर स्वर्ग के द्वार खोलते हो तो जरूर तुम ही मालिक होगे। शिवाचार्य के वाच किसके मुख से, ब्रह्मा मुख से, कि बाबा के वाच हैं, भगवान वाच है। तुम बराबर स्वर्ग के द्वार खोलते हो तो जरूर तुम ही मालिक बने होगे। स्वर्ग का द्वार खोलते हो, गोया स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नरकवासी मनुष्यों को स्वर्गवासी बनाना। तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है, ये कलयुग है नरकवासी, यहाँ नरक में बसे हुए मनुष्यों को स्वर्गवासी, स्वर्ग क्या है हमारा, सतयुग है, स्वर्गवासी बनाना। बाप भी यही सेवा करते हैं, पतित से पावन बनाने की। तुम्हारा भी यही धंधा है जो बाप का धंधा है। आत्माओं को स्वर्गवासी बनाओ, आत्माओं को सतयुग के वासी बनाओ, माना सतयुग में वर्षा देने का कार्य करो। स्वर्ग की चाहना तो सब रखते हैं, कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। उनसे पूछिए जब वह स्वर्ग में गया तो फिर क्या नरक में बुलाकर ब्राह्मण आदि क्यों खिलाते हो। बाबा कहते हैं जब उनसे पूछो कि जब आप कहते हो स्वर्ग में चला गया तो फिर ब्राह्मण आदि, इसका मतलब कलयुग में है, कलयुग नरक है, तभी तो कहते हो स्वर्ग गया। तो बाबा कहते हैं उनसे पूछो कि फिर ब्राह्मण आदि क्यों खिलाते हो। फिर तो यहाँ अज्ञान है, अंधेरा। तुम यहाँ से सूक्ष्म बदन में ले जाकर खिलाते हो क्योंकि तुम जानते हो ये पवित्र भोजन है। वह जो मर जाते हैं उनको पवित्र भोजन थोड़े ही मिलता है। लिखते हैं बाबा फलाने का भोग लगाओ तो उनको पवित्र भोजन मिले। गाया हुआ है देवताएं भी ब्रह्मा भोजन को पसंद करते हैं। बरोबर तुम्हारी महफिल सूक्ष्म बदन में लगती है। ऐसा नहीं कि ध्यान कोई अच्छा है, नहीं, योग को ध्यान नहीं कहा जाता और ध्यान को योग नहीं कहा जाता। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं बुद्धि योग मेरे साथ लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। बैकुंठ में जाकर रास विलास करते हैं, वह कोई कमाई नहीं। बहुत से बच्चे ध्यान में जाकर, बैकुंठ में जाके, सतयुग में जाकर रास विलास करते हैं, तो बाबा कहते हैं उससे कोई कमाई नहीं। कमाई सिर्फ किससे है, एक बाबा से योग लगाने की। मुरली तो सुन नहीं सकते, ये भोग आदि तो एक रस्म रिवाज है ड्रामानुसार। मनुष्य की रस्म रिवाज और संगम युगी ब्राह्मणों की रस्म रिवाज में रात दिन का फर्क है। यहाँ से जाकर सूक्ष्म बतन में खिलाते हैं। इन बातों को जब तक नए समझे नहीं तब तक संशय उठता है। इन बातों को जब तक नए समझे नहीं तब तक संशय उठता है। नया कोई आता है तो बाबा कहते हैं कि संगम युगी ब्राह्मणों की और उनकी रस्म रिवाज में क्या फ़र्क है। तो जब तक नए लोगों को अच्छे से नहीं समझ में आता तब तक उनके मन में संशय उठता रहता है। हम कहेंगे ड्रामा अनुसार इसकी तकदीर में नहीं, तो संशय पड़ा और चला गया। पहली बात भूल जाते हैं, हमको बाबा से वर्षा लेना है। कोई बात में संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। अरे हमारा काम है बरसे का, हम पढ़ाई फिर क्यों छोड़ें, मुरली तो सुनना ही है। निराकार बाबा तुमको डायरेक्शन कैसे सुनाएंगे, निराकार बाबा तुमको डायरेक्शन कैसे सुनाएंगे।
उनको ज़रूर मुख चाहिए, तो बाबा कहते हैं वो ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा के मुख से सुनाते हैं। ब्रह्मा मुख से अथवा ब्रह्मा कुमारियों से सुनना है। कोई बाहर में दूर चले जाते हैं, मुरली भी नहीं मिल सकती, तो बाबा कहते हैं कोई हर्जा नहीं, तुम याद में रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। ये बाप की श्रीमत मिली हुई है। कहाँ भी हो तुम लड़ाई के मैदान में हो, कहाँ भी हो तुम लड़ाई के मैदान। बाप मिलिट्री वालों को भी समझाते हैं कि तुमको वह सर्विस तो करनी है, ये तो तुम्हारा धंधा है, शहर की संभाल करना है। तुम पगार खाते हो, एग्रीमेंट पर तुम पगार खाते हो, तो बाबा कहते हैं एग्रीमेंट की हुई है तो संभाल भी करनी है। बुद्धि में लक्ष्य तो बैठा हुआ है, बेहद का बाबा स्वर्ग का रचयिता है। शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है। वह कहते हैं बच्चे तुम मेरी याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, तुम मेरी याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा की याद में रहकर खाओ तो कोई चीज़ होगी वह पवित्र हो जाएगी। जब भी भोजन करना तो शिव बाबा की याद में रह के खाओ, तो बाबा कहते हैं कोई भी चीज़ होगी वह पवित्र हो जाएगी। जितना हो सके परहेज भी रखनी है। लाचारी हालत में बाबा को याद करके खाओ, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान को युद्ध नहीं कहा जाता, याद में युद्ध होती है। ज्ञान में युद्ध नहीं होता। जब बाबा को याद करते हो तो माया हराने की कोशिश करती है, माया याद नहीं करने देती है, क्योंकि माया भी जानती है बाबा को याद करेंगे तो बच्चों के विकर्म विनाश होंगे, तो मेरा धंधा कैसे चलेगा। तो बाबा कहते हैं याद से युद्ध होती है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। माया का थप्पड़ नहीं लगेगा। बाबा कहते हैं माया का थप्पड़ नहीं लगेगा, ज्ञान में माया का थप्पड़ नहीं लगेगा, याद में माया विघ्न डालती है। देही अभिमानी नहीं कहेंगे तुम अपने को आत्मा समझो, तुम शरीर को याद करते रहते हो, आत्मा को भूल गए हो। इसीलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन, उनको जानते हो, उनका नाम रूप देश काल लिखो। बाबा कहते हैं पूछते हैं आत्मा का बाप कौन, उनको जानते हो, उसका नाम रूप देश काल सब लिखो। उसमें कोई वैरायटी लिखते हैं, कोई लिखते हैं आत्मा का बाप हनुमान है, कोई क्या लिखते हैं कितना अज्ञान है। तो फिर समझाया जाता है आत्मा तो है निराकार, तुम्हारा गुरु तो साकार है, निराकार का बाप साकार कैसे होगा। समझाने की प्रैक्टिस पर सारा मदार है, और साथ में मैनर्स भी अच्छे चाहिए। बहुत अच्छे बोलने वाले हैं, दूसरे को अच्छा तीर लग जाता है। खुद में मैनर्स ना होने के कारण उन्नति होती नहीं। याद बहुत अच्छी चाहिए। कोई तो ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, योग कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि योग बगैर ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती, धारणा तो हो जाती है। समझो किसको हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, वह तो झट बुद्धि में बैठ जाएगा। बाबा की याद का कुछ भी बुद्धि में नहीं होगा। मांस मदिरा भी खाते होंगे, ये तो कहानी है, वह याद पढ़ना तो सहज है। हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आ जाती है, याद की बात ही नहीं, पवित्रता की बात नहीं। ऐसे भी बहुत हैं शिव बाबा को याद करते नहीं तो विकर्म विनाश होते नहीं, और ही जास्ती विकर्म करते रहते हैं। शिव बाबा को याद नहीं करते तो विकर्म विनाश होते नहीं है, तो इससे और ही जास्ती विकर्म करते हैं। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती कि ये विकर्म है। फरमान ना मानना ये तो बहुत बड़ा पाप है। शिव बाबा का फरमान है ना, ये करो, उनका फरमान नहीं मानेंगे तो बड़ा धोखा खाएंगे। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाना तो बड़ा सहज है। बाबा ने समझाया है, तुम स्कूल में जाकर समझा सकते हो। यह तुम हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, बेहद की तो तुम पढ़ते नहीं। ये तुम हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, स्कूल में जो पढ़ते हो ना, ज्योग्राफी हिस्ट्री जो भी इतिहास पढ़ते हो, ये सब बाबा कहते हैं हद का पढ़ते हो, बेहद की तो तुम पढ़ते नहीं हो। बेहद की कौन पढ़ाता है हमें? शिव बाबा पढ़ाते हैं, आते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य बताओ कहाँ गया? सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी जो चली गई वह फिर कहाँ गई? उन्नाव का राज्य किसने छीना, किसने चढ़ाई की?
तुम बच्चे ही जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है। ये किसको भी समझाओ तो 7 रोज में बुद्धि में आ जाएगा। 7 दिन का कोर्स होता है, तो बाबा कहते हैं किसको भी समझाओ तो 7 रोज में बुद्धि में आ जाएगा। परंतु मैनर्स नहीं, ऐसे नहीं कि बेकार में जाने से हिस्ट्री ज्योग्राफी को भूल जाएंगे। सारी बात योग की मुख्य है। सारी बात किस चीज़ की है? योग की है। योग में ही माया धोखा देती है। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। कई बच्चे प्रतिज्ञा करके फिर ठहर नहीं सकते। कई बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम आपके होके रहेंगे, आपके बन के रहेंगे, ये जीवन आपको दे दिया, फिर भी बाबा कहते हैं ठहर नहीं सकते, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। माया अपनी तरफ खींचती है। बाप को पूरा याद नहीं करते तो विकर्म विनाश नहीं होते, और ही डबल विकर्म करते रहते हैं। बाबा को पूरी अच्छी रीति याद नहीं करते तो बाबा कहते हैं विकर्म विनाश नहीं होते, और ही डबल विकर्म करते रहते हैं। उनको पता ही नहीं पड़ता और कहने से भी समझ नहीं सकते। उनको पता नहीं पड़ता और कहने से भी नहीं समझ पड़ते। तुम जानते हो बाप गरीब निवाज रहम दिल है। हम बच्चों को खास और सबको आम समझाते रहते हैं। इन पर्टिकुलर खास हम सुख धाम में जाते हैं। खास हम सब बच्चे सुख धाम में जाते हैं। आम आदमी माना और अन्य आत्माएं मुक्ति धाम में जाएंगी जब ये कलयुग ख़त्म होगा। हम सब बाबा के बच्चे कहाँ जाएंगे? सतयुग में जाएंगे। सतयुग में बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। फिर चंद्रवंशी, उनके बाद इस्लामी, बौद्धि आदि आए, तो वह आदि सनातन धर्म गुप्त हो गया। वह आदि सनातन बाबा कहते हैं जब से ये इस्लामी, बौद्धि आदि आए तब से आदि सनातन धर्म गुम हो गया। बड़ का झाड़ कलकत्ते में जाकर देखो, फाउंडेशन है नहीं, सारा झाड़ खड़ा है। वह भी ऐसे हैं। अब फिर से स्थापना हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, किसी भी बात में संशय उठाकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कोई भी किसी बात में डाउट नहीं करना है। किसी भी बात में संशय उठाकर बाबा का ज्ञान सुनना नहीं छोड़ना है। बाबा को और वर्षे को, वर्षा सतयुग का वर्षा शिव बाबा को याद करना है। दूसरा, एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो पढ़ा है वह सब भूल जाना है। हियर नो इबिल, सी नो इबिल, टॉक नो इबिल। कुछ भी ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना ही बुरा बोलना है। वरदान है आज की मुरली से, बाप की छत्र छाया के नीचे रहे, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। माया की छाया से बचने का साधन क्या है? एक बाबा की छत्र छाया। स्वयं को बाप की छत्र छाया के अंदर रखो तो माया से बच सकते हैं। छत्र छाया में रहना अर्थात खुश रहना। सब फिक्र बाप को दे दिया। जिनकी खुशी गुम होती है, कमज़ोर हो जाते हैं, उन पर माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है, क्योंकि कमज़ोरी माया का आह्वान करती है। बाबा कहते हैं जिनकी खुशी गुम होती है, कमज़ोर हो जाते हैं, उन पर माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमज़ोरी माया का आह्वान करती है। अगर स्वप्न में भी माया की छाया पड़ गई तो परेशान होते रहेंगे। सपने में भी माया की छाया पड़ गई तो बच्चे परेशान, तो युद्ध करनी पड़ेगी। इसीलिए सदा बाबा को साथ में रखो, सदा बाप की छत्र छाया में रहो। और बाबा की छत्र छाया क्या है? बाबा की याद ही छत्र छाया है। बाबा की याद ही छत्र छाया है। जितना जितना बाबा के याद में रहेंगे, बाबा की छत्र छाया में रहेंगे, तो माया अपनी ओर खींचेगी नहीं। और जब माया नहीं खींचेगी तो खुशी गुम नहीं होगी, ना ही आत्मा कमज़ोरी महसूस करेगी। स्लोगन है आज की मुरली से, जिनका मुरली से प्यार है, जिनका मुरली से जो आप सुन रहे हैं, जिनका
बाबा के इस मुरली से, बाबा के ज्ञान से प्यार है, वही मास्टर मुरलीधर हैं। ओम शांति।